वेलकम बैक वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। आज से हम लोग क्लास 12th में इंटर कर रहे हैं। क्लास 12 की फिजिक्स का पहले इंट्रोडक्शन करते हैं थोड़ा सा, कि हमें टॉपिक्स कैसे सिलेबस में अरेंज करके दिए गए हैं। हम सिलेबस की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग करते हैं क्लास 12th में कैसे पढ़ना है और क्या क्या चीजें हैं। तो चलिए हम बात करेंगे सबसे पहली जो फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट है क्लास 12th में। जिसने भी सिलेबस बनाया होगा, पैटर्न अरेंज किया होगा, कुछ ना कुछ उसने थिंकिंग की होगी कि कौन सा चैप्टर पहले नंबर पे अरेंज होना चाहिए, किसका इसके बाद नंबर आएगा, उसके बाद कौन सा चैप्टर होगा। हर एक चैप्टर का अपना एक ऑर्डर है और डेफिनेट ऑर्डर है। आप सोचो कि जंबल्ड करके चैप्टर हम पढ़ लें, फिफ्थ चैप्टर पहले पढ़ लिया जाए, फिर थर्ड पढ़ते हैं, फिर फोर्थ पढ़ेंगे, फिर फर्स्ट पढ़ेंगे, तो दिक्कत होगी आपको। क्यों होगी, आइए इस पे मैं डिस्कस करता हूं। देखिए, जिसने भी पहला यूनिट रखा है, फर्स्ट यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या मतलब है इसका, इस यूनिट में क्या चीज स्टडी की जाएगी, मैं उस पर बात करता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स मतलब होता है रेस्ट पोजीशन। आई नो दैट यू आल्सो नो। स्टैटिक्स मींस पोजीशन एट रेस्ट, डायनेमिक्स मीन मोशन, राइट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो वर्ड बनता है वैसे तो चार्ज या इलेक्ट्रॉन से। तो ये जो फर्स्ट यूनिट है, इसमें हम लोग जो स्टडी करेंगे वो चार्ज एट रेस्ट। ये फर्स्ट यूनिट हमें चार्ज एट रेस्ट के बारे में डिस्कस कराएगा। यानी जब चार्ज रेस्ट पोजीशन में होगा, उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज, जो फंडामेंटल, जो फिनोमिना क्रिएट होंगे, किस पोजीशन के लिए, चार्ज एट रेस्ट में, वो हमें फर्स्ट यूनिट में स्टडी करनी है। कौन कौन से फिनोमिना है, मैं इस पे भी थोड़ा 1-8 मिनट टाइम दूंगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड सुना होगा आपने, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सभी प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सब होते हैं रिलेटेड टू पोजीशन ऑफ रेस्ट ऑफ द चार्ज। ओके, जब चार्ज रेस्ट में है, उससे रिलेटेड ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं। कौन कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके, कैपेसिटी, ये कुछ चीजें हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। यानी यहां पर चार्ज हमारा रेस्ट में, फर्स्ट यूनिट। इसके बाद जिसने भी अरेंज किया सेकेंड यूनिट को, उसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड यूनिट का नाम क्या है, आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक करंट, या इसको उल्टा लिख दो तो करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट की डेफिनेशन तो पढ़ी होगी 10th स्टैंडर्ड में, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। नहीं पढ़ा क्या आप लोगों ने, पढ़ा होगा। फ्लो ऑफ चार्जेस, राइट। फ्लो का मतलब क्या हुआ, मोशन, मूवमेंट। तो पहली यूनिट में रेस्ट में रखा और सब पढ़ डाला उसके बारे में। अब दूसरी यूनिट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मूव करा करके, मोशन में, मोशन से रिलेटेड जो बातें होंगी, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट जिसको कहेंगे। इसी से रिलेटेड और कॉन्सेप्ट जैसे करंट डेंसिटी, रेजिस्टेंस, मूव होगा तभी तो रेजिस्ट किया जाएगा, इंपिडेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये वर्ड्स आपने सुने होंगे। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो सुना होगा आप लोगों ने पहले से, रेजिस्टिविटी कहते थे इसको, कंडक्टेंस, ये प्रॉपर्टीज होंगी मोशन के साथ। तो सेकेंड यूनिट हमारी मूवमेंट के लिए आ गई। देखो, जब चार्ज रेस्ट में होता है ना, when a charged particle is at rest, then it produces only electric field। क्या प्रोड्यूस करेगा, only electric field। लेकिन when the charge is in motion, then it produces both electric and magnetic field। इलेक्ट्रिक तो मोशन में भी करता है और रेस्ट में भी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तभी जनरेट होगी जब वो मूवमेंट में होगा। तो जब करंट होगी तो क्या बनेगा, मैग्नेटिज्म बनेगा। क्या बनेगा भैया, तो इसमें पढ़ते कि हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट, अगली यूनिट का नाम यही है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें हम एक एक्सपेरिमेंट पढ़ाएंगे आपको, 10th में भी था ये, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑर्स्टेड ने ही सबसे पहले डिटरमाइन किया था कि अगर करंट फ्लो हो रही है किसी वायर के थ्रू, तो उस वायर के सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। तो देखो सीक्वेंस देखिए, 3 यूनिट की बात हमने की ना, एट रेस्ट की यूनिट, फिर मोशन की, और फिर मोशन का एक इफेक्ट आया आपके सामने। ये यूनिट्स आपस में कोरिलेटेड लग रही कि नहीं लग रही,
अगर आपने फर्स्ट 2 यूनिट सही से सीख ली हैं तो आगे की 2 यूनिट सीखने में आपको बहुत कम पोटेंशियल की नीड होगी। दे आर सिमिलर, दे आर सिमेट्रिक, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बोथ आर सिमेट्रिक कॉन्सेप्ट। सिंबल चेंज होंगे, एक जैसे फॉर्मूले होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बता दूं मैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब मैं पढ़ाऊंगा आपको अभी आगे, फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करेंगे, इलेक्ट्रिक है तो सफिक्स में ई डाल देंगे। ये प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। ये हो गई इलेक्ट्रिक की बात। किसकी हो गई? फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट में इलेक्ट्रिक की बातें करेंगे हम, और थर्ड यूनिट में बात करेंगे मैग्नेटिज्म की। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग सिंबल क्या देते हैं? फाई बी। देखो थोड़ा सा चेंज आया, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई था तो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी। देखो बिल्कुल सिमिलर फार्मूले दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं बताओ। यानी अगर शुरुआत में जो हम पढ़ाएंगे अभी स्टार्टिंग में, इसमें अगर आपने बहुत ध्यान देके सुना और समझा तो आपको आगे और इजी पड़ेगा। अगर आप बीच में ब्रेक कर देंगे बाय द वे, या शुरुआत का 1-2 चैप्टर सीरियसली नहीं सीखा, तो आगे के चैप्टर्स में भी आपको बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। स्टार्टिंग अच्छे सीख लीजिएगा, बिल्कुल बिगिनिंग, तो मजा आएगा आगे, श्योर 100%। शुरुआत अच्छे से करिए केवल, ठीक है? बिकॉज ऑफ यू गेट अनदर चांस टू ब्लॉट आउट योर मिस्टेक्स। एक पोयम है, अनदर चांस पोयम है, उसमें बच्चे कहते हैं कि मुझे एक बार फिर से चांस मिला है टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स। जो क्लास 11th में मिस्टेक्स आपसे हो गई होंगी, श्योर है सब बच्चे रियलाइज कर रहे होंगे कहीं ना कहीं उनसे कुछ एरर हुई हैं, उनको खत्म करने का समय मिल गया। फिर से बिगिनिंग है, फ्रेश बिगिनिंग है कि नहीं बताइए? आज से फर्स्ट क्लास शुरू हो रही है, तो जो आपसे गड़बड़ियां हुई हैं छोड़ दो उनको और उनको सुधारो और नए सिरे से नई शुरुआत करते हैं, ठीक है? मैं कंपेयर इसलिए करा रहा हूं जिससे आपको सिग्निफिकेंस समझ में आवे सीक्वेंस का। इसी के बाद हम लोग मैग्नेटिज्म और मैटर पढ़ेंगे। अगली यूनिट मैग्नेट से रिलेटेड है, तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर है। ये सब यूनिट का सीक्वेंस बता रहा हूं मैं आपको। फिर अगली होगी ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन मोटर, फिर वो बनाती है एसी, अल्टरनेटिंग करंट। जिसको इंडक्शन समझ में आएगा वही अल्टरनेटिंग करंट समझ पाएगा। और जब ये दोनों समझ लोगे ना, तो आप जान पाओगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। किसके बारे में? ईएम वेव्स। ये आपका 50% सिलेबस क्लास 12th का होगा यहां से, ठीक है? इतने चैप्टर्स या यूनिट्स की बात मैं कर रहा हूं, यहां पर आपका 50% सिलेबस होगा। अगले हाफ में देखिए ऑप्टिक्स। नेक्स्ट हाफ क्या है? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं हम लोग, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के 2 पार्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। इस चैप्टर का या इस यूनिट का उतना ज्यादा रिलेशन पीछे से नहीं है, यानी फर्स्ट हाफ कंबाइंड है पूरी, सेकेंड हाफ स्कैटर्ड है। हर एक यूनिट है, 2 यूनिट अलग अलग नेचर की हैं। जैसे ऑप्टिक्स दोनों हो गई, उसके बाद हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में आ जाएंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सुना होगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वर्ड सुने होंगे, मैटर वेव्स, ये सब चीजें। हाँ, फिर आएगी न्यूक्लियर फिजिक्स, इसके बाद आएगी न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी, फिजन, फ्यूजन, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, शायद ये सब कुछ फेमिलियर वर्ड लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? नहीं भी लग रहा है तो मैं बताऊंगा, केमिस्ट्री का काफी अटैचमेंट है इसके साथ। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट यूनिट हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर। क्या पढ़ेंगे? अब इस सेमीकंडक्टर का ऊपर किसी से कोई रिलेशन नहीं है, ये जो ऊपर सब आपने पढ़ा इसका कोई इससे रिलेशन नहीं है। तो सेकेंड हाफ जो है हमारी क्लास 12th की फिजिक्स, उसमें थोड़ा सा स्कैटरिंग की जा सकती है। हम पहले सेमीकंडक्टर पढ़ा दें, बाद में ऑप्टिक्स पढ़ाएं तो चलेगा, ठीक है? फर्स्ट बुक में आप अल्टर करके सीखेंगे तो दिक्कत रहेगी आपको, ठीक है? तो लगातार रहें, अब्सेंट ना करें, क्लास पूरी प्रॉपर अटेंड करें। दूसरी बात, शुरू की जो फर्स्ट हाफ है
वो न्यूमेरिकल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हाफ पार्ट थ्योरी तो है ही, न्यूमेरिकल्स भी ज्यादा बनते हैं, हर चैप्टर में न्यूमेरिकल है। लास्ट हाफ में उतने न्यूमेरिकल्स हैं भी नहीं और इंपॉर्टेंट भी नहीं है। लास्ट हाफ थ्योरी के भी यहाँ पर ज्यादा बेटर है। सेमीकंडक्टर में तो मान के चलो निग्लेजिबल है न्यूमेरिकल सेक्शन, पूरी थ्योरी ही है। तो जो लोग थ्योरी से गेन करना चाहेंगे उनके लिए सेकेंड हाफ अच्छा है, लेकिन हमको तो पूरा पढ़ना है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। तो चलिए इंट्रोडक्शन हमारा पूरा हुआ है आपके सिलेबस का। अब हम लोग चैप्टर 1 से एंटर करेंगे। ब्रेक करते हैं।